कायनात एक होशियार और मेहनती लड़की थी जो एक छोटे से मगर खूबसूरत गांव में रहती थी। ये गांव सब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, जहां हर तरफ खेतों की खुशबू, फूलों की महक और ताज़ा हवा रहती थी। सुबह के वक्त गांव के परिंदे अपनी चहचहाहट से माहौल को जिंदा कर देते और बच्चे खेतों में खेलते हुए अपनी मासूमियत से गांव को रोशन करते। इस गांव का स्कूल बहुत छोटा सा था। एक छोटे से क्लासरूम में सिर्फ इब्तदाई क्लासेस की तालीम दी जाती थी और बच्चे अक्सर छोटी उम्र में पढ़ाई खत्म करके अपने घरों और खेतों में काम में हाथ बटाने लगते थे। स्कूल की इमारत पुरानी ईंटों से बनी थी और एक छोटी सी लाइब्रेरी में सिर्फ चंद किताबें थी, लेकिन ये जगह गांव के बच्चों के लिए इल्म का पहला दरवाज़ा था। कायनात को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। वो किताबों में खो जाना पसंद करती, नए अल्फाज और मालूमात सीखकर खुश होती और हर नई चीज़ जानने की लगन उसके दिल में रोशनी की तरह जलती रहती थी। स्कूल के छोटे से क्लासरूम में भी वो हमेशा सबसे ज़्यादा सवाल पूछती और उस्ताद के हर जवाब को ध्यान से याद करती। वो चाहती थी कि एक दिन वो बड़े शहर के बड़े स्कूल में जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करे और अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दे। कायनात की वालदा भी उसके शौक और मेहनत को देखकर फख्र महसूस करती थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी तालीम में आगे बढ़े और अपने छोटे गांव की दीवारों से बाहर निकलकर दुनिया में अपनी पहचान बनाए। इसीलिए जब कायनात के लिए शहर की स्कूल में तालीम के मौके खुले तो वो निहायत खुश और पुरजोश थी, दिल में नए तजुर्बात, नए दोस्तों और नई कामयाबियों की उम्मीद लिए। शहर के स्कूल का माहौल कायनात के लिए बिल्कुल नया था। बड़े बड़े क्लासरूम्स, साफ सुथरी लाइब्रेरी, खेल के लिए वसी मैदान और हर तरफ बच्चों की हंसी खुशी। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसके असातिज़ा निहायत मेहरबान थे और क्लास में भी बच्चे मिलनसार लग रहे थे। कायनात अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो छोटे छोटे इजाफी सवालात भी करने से नहीं हिचकिताती थी। लेकिन एक दिन स्कूल के वसी ग्राउंड में खेलते हुए एक छोटा सा वाकया उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। कायनात की नज़र एक रंगीन तितली पर पड़ी जो धूप में चमक रही थी। तितली की खूबसूरती ने उसका दिल खुश कर दिया और वो उसे करीब से देखने के लिए दौड़ी। कायनात ने तितली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ज़मीन पर गिर गई। लेकिन उस लम्हे स्कूल की चंद लड़कियां वहाँ मौजूद थीं। उन्होंने उसे देखकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं। अरे तितली! एक लड़की चहचहाकर कायनात की तरफ देखने लगी और बाकी सब लड़कियां भी उसकी तकलीद करने लगीं। उनकी हंसी कायनात के कानों में गूंज रही थी और उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। कायनात ने फौरन अपनी आंखें झुकाईं और हर बार जब वो कुछ कहती, लड़कियां उसे मजाक का निशाना बनाती रहीं। हर हंसी, हर तंजिया बात जैसे उसके दिल पर भारी पत्थर बनकर गिर रही थी। कायनात के लब कांप रहे थे और आंखों में आंसू जमा होने लगे। ये छोटा सा वाकया एक दिन में खत्म नहीं हुआ। उस दिन के बाद स्कूल की वही लड़कियां उसे बार बार तितली कहकर तंग करने लगीं और आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के बाकी बच्चे भी उसे तंग करना शुरू हो गए। हर बार जब कोई उसे तितली कहता, कायनात के दिल में गुस्सा और उदासी की लहर दौड़ जाती। इसी दिन से स्कूल के बच्चे हर मौके पर कायनात को तितली कहकर तंग करने लगे। शुरू में कायनात बहुत गुस्से में आ जाती और दिल में सोचती, क्यों वो लोग मुझे ऐसा कहते हैं, मुझे तो बस पढ़ाई करनी है। कभी कभी वो जवाब देने की कोशिश करती, लेकिन लड़कियां और बच्चे उसकी हर बात पर हंस देते। वो थक गई, दिल दुखता और आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो खामोश हो जाती। पहले तो सिर्फ कुछ लड़कियां ही उसे तंग करती, लेकिन कुछ दिनों बाद तो स्कूल के सब बच्चे उसे यही नाम देकर बुलाने लगे। वो क्लासरूम में आती तो सबकी हंसी और तंजिया नजरों का सामना करना पड़ता। हर दिन स्कूल का रास्ता कायनात के लिए मुश्किल होता। वो अक्सर आंसुओं के साथ घर आती, अपना बोझ छुपाने की कोशिश करती और कमरे में जाकर खामोशी से रोने लगती। एक दिन अपने दिल का बोझ सहते हुए कायनात ने अपनी अम्मी के करीब जाकर कहा, अम्मी, अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती। सब बच्चे मुझे तंग करते हैं और मुझे सब कुछ बहुत बुरा लगता है। उसकी अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटी, इतना अच्छा स्कूल है तो फिर क्यों नहीं पढ़ना चाहती? क्या स्कूल की पढ़ाई में मुश्किल आ रही है? कायनात ने आहिस्ता आहिस्ता आंखों में आंसू लिए सब कुछ तफसील से बताया। उसने बताया कि कैसे एक दिन तितली पकड़ते हुए वो गिर गई और इसी दिन से क्लास की लड़कियां उसे छेड़ने लगी। बाद में स्कूल के बाकी बच्चे भी उसे तितली कहकर बुलाने लगे। हर दिन उसका दिल और ज्यादा दुख था और वो खुद को स्कूल में तन्हा महसूस करती। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आंखों में संजीदगी भी थी, बेटी, जब हम किसी बात पर हसास हो जाते हैं तो लोग हमें और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं। उन्हें खुशी मिलती है जब वो देखते हैं कि तुम्हें दुख पहुंच रहा है। ये दुनिया कुछ ऐसी ही है कि जो लोग हमें हसास देखते हैं वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कायनात ने थोड़ा सोचकर पूछा, तो अम्मी मैं क्या करूं? कैसे इन सब की बातें बर्दाश्त करूं? मुझे सब कुछ बहुत बुरा लगता है और मैं नहीं चाहती कि कोई दोबारा मुझे तंग करे। अम्मी ने कायनात को प्यार से कहा, बेटी, आओ एक तरीका आजमाते हैं। तुम एक महीना मेरी बात मानो। जब भी कोई तुम्हें तंग करे और तितली कहे तो तुम बस खामोश रहो,
बिल्कुल नजरअंदाज करो, ना गुस्सा दिखाओ, ना रोना, ना जवाब दो। ऐसे रहो जैसे तुम्हें आवाज ही ना आई हो, समझ गई? और अगर फिर भी कोई तुम्हें तंग करे तो फिर हम तुम्हारा स्कूल बदलवा देंगे। अम्मी की बात सुनकर उसे उम्मीद की रोशनी महसूस हुई। उसने आहिस्ता आहिस्ता सिर हिलाया और कहा, ठीक है अम्मी, मैं कोशिश करूंगी। अगले दिन स्कूल में जब क्लास के बच्चे ने उसे तितली कहकर बुलाया, कायनात ने बस मुस्कुराकर अपनी किताब की तरफ निगाह डाली और पढ़ाई में लग गई। दिल तो थोड़ा सा दुख रहा था, मगर उसने अपनी तरफ से किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया। ना गुस्सा, ना जवाब, ना रोना, बस सुकून से अपने काम में मसरूफ रही। शुरू में ये उसके लिए मुश्किल था। हर बार जब कोई तितली कहता, दिल जोर जोर से धड़कता, मगर उसने अम्मी की नसीहत पर अमल किया। दिन गुजरते गए और कायनात ने हर मौके पर सब्र और खामोशी से काम लिया। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे हैरान होने लगे। उनकी हंसी और तंज जो पहले कायनात के दिल पर भारी पड़ता था, अब उस पर असर नहीं कर रहा था। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बोर होने लगे। उन्हें लगा कि जिस चीज पर मजा आता था, अब मजा नहीं आ रहा था। एक महीने के बाद स्कूल में कायनात के इर्द गिर्द की फजूल बातों की जबान खामोश हो गई। बच्चे उसे तितली कहकर तंग नहीं करते और स्कूल का माहौल एकदम पुरसुकून हो गया। कायनात अब पहले से ज्यादा खुश और पुरएतमाद महसूस करने लगी। उसने खुद देखा कि कभी कभी जवाब ना देना और लोगों की फजूल बातों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी ताकत होती है। दिल तो कभी दुखता था, लेकिन अब वो जान गई थी कि सब्र और खामोशी की ताकत सबसे ज्यादा मुअस्सर है। महीने भर की मेहनत और सब्र के बाद कायनात दोबारा अपनी अम्मी के पास बैठी। दिल में सुकून और खुशी की रोशनी लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है। अम्मी ने दिलचस्पी से पूछा, अच्छा बेटी, तो फिर बताओ अब क्या करोगी? स्कूल बदलवाना है क्या? कायनात ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अम्मी, अब मैं स्कूल नहीं बदलूंगी, मैं इसी स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। अम्मी ने प्यार से कायनात से पूछा, बेटी, तो अब बताओ स्कूल क्यों नहीं बदल रही? कायनात ने खुशी से जवाब दिया, अम्मी, अब मुझे स्कूल में कोई भी तंग नहीं करता। बच्चे भूल ही गए हैं कि कभी मुझे तितसी कहा करते थे। हर चीज अब पहले जैसी नहीं रही। कायनात ने थोड़ा हैरान होकर अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, आपको कैसे पता था कि सिर्फ उनकी बातों को नजरअंदाज करने से वो तंग करना छोड़ देंगे? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जब हम किसी की फजूल बातों को अहमियत नहीं देते तो वो खुद ही हार मान लेते हैं। तुमने सब्र और खामोशी इख्तियार की, यही वजह है कि अब वो तुम्हें तंग नहीं करते। अम्मी ने कहा, बेटी, ये दुनिया कुछ ऐसी ही है। जब हम दूसरों की फजूल बातों को अहमियत नहीं देते तो हम खुद सुकून और एतमाद के साथ रहते हैं। अपनी कमजोरी कभी भी दूसरों के सामने जाहिर मत करो। जब लोग हसास दिल वाले लोगों को देखते हैं, वो उन्हें ज्यादा दुख और तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुमने जो तरीका अपनाया, यानी सब्र और खामोशी, वो सबसे बड़ी ताकत है। यही वो राज है जो तुम्हें हर परेशानी में मजबूत रखेगा। कायनात ने अपनी अम्मी की बातों को दिलो जान से समझ लिया। उसने फैसला किया कि वो आगे भी हमेशा सुकून, एतमाद और हौसले के साथ रहेगी और कभी भी किसी की फजूल बातों पर अपना दिल नहीं बहकने देगी। इस दिन के बाद कायनात न सिर्फ अपने स्कूल में खुश थी, बल्कि उसकी जिंदगी में एक नया हौसला और खुद एतमादी पैदा हो गई। उसने समझ लिया कि सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम दूसरों की छोटी बातों को अपनी जिंदगी पर असरअंदाज ना होने दें और हमेशा अपने सुकून की कदर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे न सिर्फ हमें खुशी मिलती है, बल्कि आपको भी मजीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियां देखने का मौका मिलता है। आपका ये छोटा सा अमल हमें नई कहानियां लिखने का हौसला देता है। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और अगली कहानी में आप कौन सा नाम इस्तेमाल होते देखना चाहेंगे।